एक बात ऐसी है दोस्तों जिसे लेकर डॉक्टर भी आपको झांसे में रखता है और जैसा आप हेयर ट्रांसप्लांट में रिजल्ट चाहते हैं वैसा आपको मिल नहीं पाता। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू हेयर ट्रांसप्लांट इंडिया। दोस्तों मैं क्या बात कर रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे क्लिनिक है इंडिया में जो आपको अलग अलग तरीकों से एक्सप्लेन करता है हेयर ट्रांसप्लांट को लेकर। दोस्तों आप चाहते कि अगर आपका गंजापन आ चुका है तो आपका एक अच्छा रिजल्ट मिले, एक अच्छा हेयर ट्रांसप्लांट हो और एक अच्छा हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के बाद एक अच्छा लुक आपको मिले। लेकिन डॉक्टर्स हमेशा आपको अलग अलग क्लिनिक में अलग अलग बातें करते हैं। आज मैं आपको ये जो चीज़ें बताना चाह रहा हूँ कि जनरली क्या होता है दोस्तों, आपके हेयर्स की जो क्वालिटीज होती है, जो हेयर की थिकनेस होती है, जो हेयर्स की पैटर्न होते हैं वो सबका अलग अलग होता है। किसी का बाल स्ट्रेट आता है, किसी का बाल कर्ली आता है, किसी का बाल छोटे छोटे होते हैं पर डेंसिटी ज़्यादा होते हैं। बहुत सारे अलग अलग मेथड, अलग अलग चीज़ें होती हैं। लेकिन डॉक्टर्स क्या करते हैं, अपना पैसा बनाने के लिए, अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए आपको ऐसा बता देते हैं जिससे कि आप ये सोचते हैं कि मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, इस तरीके से आएगा, लेकिन वैसा आपको मिल नहीं पाता। आज मैं आपको एक 9 महीने का रिजल्ट दिखाने वाला हूं। हमारी रेफरेंस से पेशेंट ने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया था और उनकी पूरी डिटेल्स देने वाला हूं। उसी माध्यम से आपको जो एक झांसा है क्लिनिक वालों का, जो हेयर ट्रांसप्लांट में जनरली होता है, मोस्टली हर पेशेंट के साथ किया जाता है, वो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूं। तो इस वीडियो में पूरा बने रहिएगा। हो सकता है थोड़ा वीडियो लंबा हो जाए, लेकिन इस वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी बातें समझाना चाहूँगा। पहले आज जो हमारे साथ पेशेंट है उनके बिफोर कंडीशन यानी कि पहले की स्थिति कुछ इस तरीके से थी। पूरे तरीके से ये गंजे हो चुके थे, ऊपर के बाल चले गए हैं और लास्ट तक इनके बाल नहीं है। 7 ग्रेड 6 ग्रेड बॉल्डनेस है इनका और इनका अच्छा सर्जरी हमने करके दिया कुछ इस तरीके से। इन्होंने डेट बुक करवाई थी 10,000 रुपये एडवांस बुकिंग देकर और 19 रुपये पर ग्राफ्ट के हिसाब से इनका हेयर ट्रांसप्लांट हुआ था। डेंसिटी आप देख सकते हैं, ये बहुत ही नेचुरल और बहुत ही अच्छी तरीके से इनको मिला और ये बहुत ज़्यादा खुश थे। दोस्तों इनका कहना था कि हम जैसा चाहते हैं हमको वो रिजल्ट मिले। मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, इन्होंने बहुत सारे क्लिनिक्स में पता किया क्योंकि इनके जो बाल पहले के थे वो बाल कर्ली थे और जहाँ पर बाल थोड़े से बड़े होते हैं तो बाल घूमने लगते हैं। इनका कहना था कि सर मुझे मेरे बाल लंबे चाहिए, स्ट्रेट चाहिए और मुझे वैसा ही हेयर ट्रांसप्लांट करवाना है। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जैसे आपके पुराने एग्जिस्टिंग बाल होते हैं, यानी कि अगर आपके बाल स्ट्रेट आते हैं, पतले हैं, लंबे हैं, तो हेयर ट्रांसप्लांट के बाद वो बाल आपको वैसे ही मिलेंगे। ना कि आपके स्ट्रेट बाल है तो वो हेयर ट्रांसप्लांट के बाद कर्ली हो जाएंगे, या कर्ली बाल है तो ना कि वो स्ट्रेट हो जाएंगे। कहने का मतलब जैसे आपके पुराने बाल हैं वैसे ही आपको बाल नए मिलेंगे। इन्होंने बहुत सारे क्लिनिक्स में पता किया, अलग अलग क्लिनिक्स में पता किया और हर क्लिनिक अलग अलग बातें इन्होंने बताई। बहुत सारे क्लिनिक ने तो इतना भी बोल दिया कि अगर आपके बाल कर्ली थे हम आपको बाल स्ट्रेट ला के देंगे, सीधे ला के देंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा झांसा है जो मैं आपको समझाना चाह रहा था कि बहुत सारे क्लिनिक्स ऐसे हैं सिर्फ और सिर्फ ट्रांसप्लांट करने के लिए, अपने पैसे बनाने के लिए आपको अलग अलग बातें बोलते हैं। आपके जैसे एग्जिस्टिंग बाल है, अगर आपके बाल पतले हैं तो हेयर ट्रांसप्लांट के बाद पतले ही आएंगे। आप ये मत सोचिए कि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद अगर आपकी मोटाई थोड़ी सी है वो इतना मोटा हो जाएगा, इतना मोटा। एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं, क्योंकि आपके पुराने ही बाल जड़ से वैसे ही हैं तो सामने बाल जब ग्राफ्टिंग होगी तो ऐसा ही आएगा। लेकिन ऐसे बहुत सारे क्लिनिक्स हैं जो अलग अलग बात करते हैं। इन्होंने सारी चीज़ों को सुना, सारी चीज़ों को समझा, हमसे कंसल्ट किया, हमारी बातें सुनी, इनको हमारी बातों में सच्चाई लगा और हमने साफ क्लियर बात बताई कि जैसे आपके बाल पुराने थे वैसे ही आपको मिलेंगे और एक अच्छा हेयर ट्रांसप्लांट रिजल्ट मिलेगा। ये हमने उनको विश्वास दिलाया तो उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से हेयर ट्रांसप्लांट करवा ली और बहुत नेचुरल इनको डेंसिटी मिली, हेयर ट्रांसप्लांट इनका हुआ। फाइनली जब इनका 9 महीने कंप्लीट हो गया, जब इनको लगा कि मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा मुझे मिल गया, जब इनका 6 ग्रेड बॉल्डनेस था, क्योंकि एक बहुत बड़ी बात ये भी है दोस्तों कि मैं आपको बताऊं कि हेयर ट्रांसप्लांट में
जितना बड़ा गंजा बॉलनेस होता है, जितना एरिया गंजा होता है, बहुत सारे 90% क्लिनिक ऐसे हैं कि आपके पूरी तरीके से हेयर ट्रांसप्लांट करके नहीं दे पाते हैं। वो डेंसिटी ही नहीं दे पाते, वो घनत्वपन ही नहीं दे पाते, उसके कारण पूरा का पूरा एरिया कवर नहीं होता। तो बहुत गिने चुने क्लिनिक्स है जो आपको एक अच्छी डेंसिटी के साथ पूरा एरिया कवर कर देते हैं। उसमें से सिक्योर हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक भी है जो आपको ऐसा रिजल्ट ला के दे सकता है। फाइनली 9 महीने में जो इनका रिजल्ट कुछ इस तरीके से इनको मिला। आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने बोला कि इनके बाल पहले भी कर्ली थे और अभी जब इनको रिजल्ट मिला 9 महीने का, तब पूरी तरीके से कर लिए। हर तरीके से आप एंगल से देख सकते हैं कि जितना इनका ग्राफ्टिंग हुआ था, क्योंकि 4000 प्लस इनको ग्राफ्ट लगे थे 19 रुपये पर ग्राफ्ट के हिसाब से, तो डेंसिटी जैसे इनको पहले मिली थी वैसे ही डेंसिटी इनके बालों में 9 महीने में नज़र आ रहा है। दोस्तों ये 80% रिजल्ट है। 100% रिजल्ट आपको 1 साल के बाद नज़र आता है, लेकिन कोई आदमी, कोई हमारे फैमिली मेम्बर, कोई बाहर के आदमी नहीं बता पाता कि भाई इनका हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है। एक नेचुरल हेयर ट्रांसप्लांट हुआ, नेचुरल तरीके से किए, क्योंकि कोई पीआरपी नहीं ली, कोई मेडिसिन नहीं लिया और कोई भी एक्स्ट्रा खर्चे अपने वालों के ऊपर इन्होंने नहीं किया। शुद्ध प्योर सिर्फ और सिर्फ हेयर ट्रांसप्लांट करवाया और उनका रिजल्ट ये 9 मंथ का है। दोस्तों इसी मैटर में आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि भाई क्लिनिक वालों का बहुत बड़ा एक जो झांसा है वो ये भी है कि आपको क्लिनिक में जाते ही साथ अलग अलग बातें बताए जाते हैं, अलग अलग वादे किए जाते हैं, लेकिन आप जैसा रिजल्ट चाहते हो वैसा रिजल्ट आपको नहीं मिलता और आपको अलग अलग बातें बताकर मैनिपुलेट किया जाता है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हवा में होती है, जो चीज़ें नहीं होती। हमारे यहाँ जैसे 19 रुपये पर ग्राफ्ट में हेयर ट्रांसप्लांट में ऐसा रिजल्ट आपको दिया जाता है। बहुत जगह ऐसे क्लिनिक्स हैं जो 30 रुपये 35 रुपये पर ग्राफ के हिसाब से चार्ज लेते हैं अपना, और वहाँ के रिजल्ट आप देखेंगे तो फुल्ली बकवास। हालांकि ये चीज़ें आपको समझनी है, आपको उन झांसों से बचना है और आप भी एक नेचुरल और सही हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हो तो एक सही क्लिनिक आप चूज़ कीजिए, जो इस दिए हुए क्लिनिक नंबर पे आप कॉल करके सही क्लिनिक पा सकते हैं। सिक्योर हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक, जहां आप कॉल करके पूरी डिटेल आप ले सकते हैं। रहना, खाना, मेडिसिन्स, ये सारी चीज़ें क्लिनिक अपनी तरफ से प्रोवाइड करते हैं और उसके कोई भी उनसे कोई एक्स्ट्रा चार्जेस पेशेंट से नहीं लिया जाता। आई होप दोस्तों जो मैं आपको बातें बताना चाह रहा था, जो चीज़ें समझाना चाह रहा था, वो चीज़ें आप समझ गए होंगे और उम्मीद करता हूँ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नए पेशेंट के साथ। चलते चलते इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस हमेशा आपको मिलते रहेंगे मेरे चैनल।